Again, boys and girls, very more welcome from Self Selection Board. One step towards your uniform. कैसे हो बच्चों आप लोग, कैसी चली आपकी प्रिपरेशन? अच्छा, फर्क होता है कि जब मैं एनडीए पढ़ाता हूँ या सीडीएस पढ़ाता हूँ तो सीडीएस के बच्चे मैच्योर ज्यादा होते हैं, एनडीए के मैच्योर कम होते हैं। तो मुझे आपसे आशा ये है कि आप अपना 100% अपने आप को दें, जिससे कि आपका रिटन क्लियर हो जाए। क्योंकि मुझे जब भी पढ़ाता हूँ मुझे आपका ऑपरेशन श्रवण याद आ जाता है यार, कि मुझे आपके पेरेंट्स को, यानी कि आपको अपने ही पेरेंट्स को यूनिफॉर्म पहन के दिखानी है। उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, देखो भाई, है कि नहीं है? तो आपको एक बार पोस्ट करना है और 3 से 4 बार रिवाइज करना है और आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आता ही? वेरी गुड। आज का टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहले छोटे से कंसेप्ट समझ लेते हैं। हालांकि कंसेप्ट मैंने सारे आपके पीडीएफ में डाल दिए हैं, आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे सारे। फिर भी एक बार छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूं मैं आपको। चलते हैं, अब ये क्वेश्चन बाद में लेंगे, पहले हम थोड़ा कंसेप्ट समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन में दोबारा डाल दिया है। देखिए जी, प्रॉफिट और लॉस, एसपी क्या होता है ये पता है आपको, सेलिंग प्राइस। सीपी पता है क्या होता है आपको, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब हमने किसी चीज को खरीदा उस प्राइस पे, एसपी मतलब उस प्राइस से बेचा मैंने। तो अगर एसपी बड़ा होगा तो हमारा प्रॉफिट होगा, और एसपी अगर छोटा होगा तो हमारा लॉस होगा। अगर मुझे प्रॉफिट निकालना होगा तो मैं करूंगा एसपी माइनस सीपी, और लॉस निकालना होगा तो मैं करूंगा सीपी माइनस एसपी। और मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो मैं करूंगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। प्रॉफिट हमेशा सीपी पे निकाला जाता है, प्रॉफिट भी और लॉस भी। ऐसे ही लॉस परसेंट हो जाएगा लॉस अपॉन सीपी इनटू 100। क्लियर है? अगर आपको प्रॉफिट दे रखा है या लॉस दे रखा है, मान लो एसपी निकालना है, तो एसपी होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। इसमें अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस आएगा, लॉस होगा तो माइनस आएगा। फिलहाल ये बेसिक चीज समझ लेते हैं, इससे हमारा काफी काम हो जाएगा। क्लियर है? चलिए एमपी की बात करेंगे जब क्वेश्चन आएंगे। एमपी की, एमपी माने माल प्राइस, बात करेंगे उसकी भी। पहला क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल विच सोल्ड ऑफ रुपीज इतने एंड प्रॉफिट ऑफ इतने। देखो मुझे एसपी दिया हुआ है डायरेक्ट, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है डायरेक्ट, मुझे सीपी निकालना है। तो मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज करूंगा, 100 को ले जाऊंगा, प्रॉफिट परसेंट को यहाँ लिख दूंगा। ठीक है जी, तो मेरा हो जाएगा एसपी यानी कि 1785 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि 100 प्लस 27.5। ये मेरा आ गया सीपी। इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 1785 इंटू 100 अपॉन 127.5। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि 127.5 से 1785 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। एक बार ट्राई कर लेते हैं। 1785 डिवाइड बाई 127.5, ये कट रहा है पूरा 14 टाइम्स कट रहा है। तो मेरा आंसर आ गया 1400 रुपये, और ऑप्शन नंबर सी मार्क कर लिया आपने। क्लियर है? आगे चल लेते हैं। बाय सेलिंग आर्टिकल और भी इतने, द प्रॉफिट इज इतने परसेंट, द लॉस इज द परसेंट, व्हाट इज द व्हाट प्राइस डिड यू सेल। तो क्या कह रहा है उनसे, वो कहता है अगर मैं एक चीज को इतने रुपए पे बेचता हूं तो मुझे प्रॉफिट होता है 12% का। अगर मैं 12% का लॉस चाहता हूं तो मुझे उसे कितने पे बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो सेम करते हैं, पहले सीपी निकालता है। अभी मैंने फॉर्मूला लगाया था, ये हो जाएगा एसपी इंटू 100 प्लस अपॉन इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हो गया 112, ये पूरा इससे 6 टाइम बन गया। तो सीपी मेरा आ गया 600 रुपए। अब मुझे लॉस निकालना है और मुझे एसपी निकालना है, तो 100 माइनस लॉस अपॉन 100 इंटू सीपी। ठीक है, दो जो कट गए, ये आया 88 इंटू 6। मल्टीप्लाई करते हैं 88 इंटू 6 को, तो ये मेरा आ रहा है कितना, जल्दी बताओ फटाफट। ये आ रहा है 528 रुपए। तो मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। अगेन ऑप्शन नंबर सी। आगे चल लेता है। लिखा है टाइपराइटर कॉस्ट रुपीज इतने, if it is sold at a loss of इतने परसेंट, then what will be the cost price, then the percentage of its selling price। क्या कह रहा है हमसे वो, हमने टाइपराइटर कॉस्ट रुपीज, ये सीपी दे रखा है हमें, और हमने सोल्ड किया उसे इतने परसेंट लॉस पे। ये हो गया 25/3% लॉस पे। तो पहले एसपी निकाल लेते हैं। तो एसपी मेरा आएगा 100 माइनस 25/3 अपॉन 100 इंटू 1200 रुपए। ये मेरा आ गया। पहले सीपी एसपी निकाल लेते हैं। तो इससे तो काट देते हैं, इसका एलसीएम मिलते हैं, तो आ जाएगा 300 माइनस 25 अपॉन 3 इंटू 12, ये कट गया 4 बार। ये आ गया मेरा 275 इंटू 4। तो 275 इंटू 4 करते हैं तो मेरा आता है 1100 रुपए। इसका मतलब 1100 रुपए मेरा आ गया एसपी। वो क्या पूछ रहे हैं आप देखो, लिखा है देन व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट प्राइस एज परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस। यानी कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है। तो मैं मानता हूं लेट x% ऑफ एसपी इज इक्वल टू सीपी। ठीक है, तो मैंने लिखा x
अपॉन 100 इंटू SP इज इक्वल टू CP है मेरा 1200 रुपए। बस आपको x निकालना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो दो जो काट देते हैं तो मेरा आ गया x इज इक्वल टू आ गया 12 इंटू 100 अपॉन 11। इसको सॉल्व करना आपको आता ही है, कर लेते हैं फिर भी। 1200 डिवाइड बाई 11 तो मेरा आ गया 109.09% मेरा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है? आगे चल लेते हैं। अगला है अ शॉपकीपर सेल्स गुड्स इतने % ऑफ प्रॉफिट और SP। देखो यहाँ एक चीज का डिफरेंस है। मैंने आपसे कहा था कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा CP पे काउंट होता है, लेकिन उसने कह दिया मुझसे कि उसने जो बेचा वो इतने % ऑफ SP बेचा। व्हाट एक्चुअल प्रॉफिट %। अब एक्चुअल प्रॉफिट तो CP पे निकलेगा, ठीक है ना। तो मान लेते हैं हमारा जो SP मान लेते हैं वो 100 रुपए मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें SP हमें नहीं निकालना, CP नहीं निकालना, इसलिए हम 100 मान सकते हैं। अगर मुझे SP या CP निकालना होता तो मैं 100 नहीं मानता, तो मुझे X मानना पड़ेगा। फिलहाल 100 मान लिया मैंने, और वो कहता है उसका परसेंटेज है इतना % प्रॉफिट है SP पे, ठीक है। तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना हो गया उसका प्रॉफिट हो गया 25.3% ऑफ 100 है। ये सेम हो गया ना, मतलब मैंने कि 25/3 ही प्रॉफिट आ गया उसका, ठीक है। अब CP निकालते कितना होता है, CP हो जाएगा मेरा तो SP माइनस प्रॉफिट, तो ये आ गया मेरा 275/3। ये मेरा आ गया CP। वो पूछा एक्चुअल प्रॉफिट % क्या हुआ। अब वही फॉर्मूला लगाते हैं, SP माइनस CP से प्रॉफिट निकाल लेंगे और अपॉन CP इंटू 100, ये मेरा आंसर हो जाएगा। निकाल लेते हैं। S को कितना है 100 माइनस 275/3 अपॉन 275/3 इंटू 100, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर? वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो फटाफट। तो मेरा ऊपर आया 25/3, नीचे आया 275/3 इंटू 100। 3 से 3 कट गया, 25 से काटा तो 25 से कम 25 बचा कितना 25, 11 पार कट गया तो मेरा आ गया 100/11, जो कि कितना होता है क्या चेक कर लो। लेकिन मेरे पास ऑप्शन में किसी में भी नीचे अपॉन में 11 नहीं है, इसलिए मैं मार्क कर दूंगा ऑप्शन नंबर D। क्वेश्चन सॉल्व हो गए। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 143 एप्पल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 195 एप्पल्स, मुझे निकालना प्रॉफिट और लॉस %। तो मान लेते हैं लेट सपोज CP ऑफ 143 इज इक्वल टू SP ऑफ 195, और सबको दोनों को मिला के मैं X मान लेता हूं। तो एक का CP कितना आएगा, वो आएगा X/143। एक का SP कितना आएगा, वो आएगा X/195, और मेरे पास CP भी आ गया और SP भी आ गया। अब निकालते हैं प्रॉफिट या लॉस %। तो मैं मान के चल रहा हूं कि प्रॉफिट हुआ, तो मैंने SP माइनस CP निकाला, वो मेरा आया X/195 माइनस X/143। ये साफ साफ जाहिर हो रहा है कि यार SP मेरा छोटा है, इट मींस लॉस हुआ है। तो लॉस % निकालने के हम करेंगे CP माइनस SP, यानी कि 1/143 X/143 माइनस X/195 अपॉन CP हुआ हमारा ये इंटू 100, ये मेरा आंसर होगा। अब X तो पहले सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने X कॉमन लेके उड़ा दिया। X तो मेरे पास है ही नहीं, अब ऊपर का एलसीएम लेंगे तो याद आएगा 195 माइनस 143, एलसीएम आएगा 195 इंटू 143, नीचे आएगा 1/143 इंटू 100। ये इससे कट गया, इसको माइनस कर दिया तो ये आ गया 52/195 इंटू 100। क्लियर है? अब काट पीट लेते हैं। पहले 5 से काटते हैं, 5 3 15, 5 3 45, 5 से काटा 20, 13 चौका 52, 13 से काट लेते हैं, और ये 3 से काटा तो मेरा आ गया 80/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, जितना आता है 8 से काटेंगे कितना जल्दी बोलो फटाफट। तो 26 पॉइंट्स कितना आएगा, 26.666 आएगा। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर B है, आंसर मार्क कर दो फटाफट। क्लियर है? आगे चल लेते हैं। लिखा था रेशियो ऑफ SP एंड CP इतने, फाइंड द प्रॉफिट %। तो जब भी रेशियो दिया हो, अच्छा मुझे प्रॉफिट % निकालना, तो मुझे SP और CP से कोई मतलब नहीं है, तो मैं डायरेक्ट CP को मान लूंगा 216 और SP को मान लूंगा 306। डायरेक्ट कुछ करे अपने के मान, चाहो तो आप इसे के मान सकते हो, लेकिन फर्क पड़ रहा है के कट जाना अपना, तो उसको फर्क नहीं पड़ना। तो सीधा निकालो 306 माइनस 216 अपॉन 216 इंटू 100, डायरेक्ट आंसर निकालो। तो ये कितना हो गया मेरा, ये हो गया 90/216 इंटू 100। फटाफट निकालो कितना आंसर आया, निकाला, ये आ रहा है 41.66, जो कि ऑप्शन नंबर A है। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? तो प्रॉफिट एंड लॉस आसान चैप्टर है, बस आपको याद रखना है कि आपको लेट क्या करना है, कभी कभी लेट करना पड़ता है। आगे चल लेते हैं। लिखा है बाय सेलिंग इतने पेन अ शॉपकीपर गेन्स SP ऑफ इतने पेन्स। तो मैंने मान लिया एक का SP मान लिया मैंने X, तो 50 का जो SP हो गया वो हो गया 50X, जो कि मेरा गेन है, यानी कि प्रॉफिट % नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट है। और अगर मैं 250 पेन बेचूंगा, उसका जो SP आएगा वो आएगा 250X, ये मेरा हो गया SP।
अब मेरे पास एसपी है और प्रॉफिट है, तो पहले मैं सी की निकाल लेता हूं भाई। सीपी आएगा एसपी माइनस प्रॉफिट से, यानी कि 250x माइनस 50x, ये आ गया 200x मेरा सीपी आ गया। अब निकालूंगा प्रॉफिट परसेंट। अब तो निकाल लोगे ना, तो हम निकालेंगे प्रॉफिट यानी कि 50x अपॉन सीपी यानी कि 200x इंटू 100। ये कटा 4 बार, 4 से कटा 25%, मेरा आंसर आ गया जो कि ऑप्शन नंबर डी, राइट। अगर मैं यहाँ पे सीपी दिया होता तो मैं एक का सीपी एक्स मानता, ठीक है, जो दिया हो उसको एक्स मानना है आपने। आगे चलना है। आफ्टर सेलिंग इतने आर्टिकल ए मैन लॉस्ट एसपी ऑफ 9, सेम क्वेश्चन है। आप वीडियो पॉज करो, फटाफट अपना सॉल्व करो। तो मैंने एक का एसपी मान लिया एक्स, तो 9 का हो गया 9x जो कि मेरा लॉस है। और अगर मैंने 63 आइटम बेचे तो मेरा हो गया 63x, ये मेरा टोटल एसपी है। अब लॉस है तो मैं सीपी निकालूंगा। सीपी आएगा एसपी प्लस लॉस से, क्योंकि इस बार लॉस हो रहा है। तो 63x प्लस 9x, ये आ गया 72x। अब मेरे पास सीपी आ गया, प्रॉफिट लॉस है ही मेरे पास। नाउ लॉस परसेंट निकाल लेते हैं। लॉस है 9x अपॉन 72x इंटू 100, एक्स एक्स कर दिया, 9 से 72, 8 से काटा तो 12.5% आ जाएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। क्लियर है ना? आगे चल लेते हैं। आफ्टर सेलिंग कितने आर्टिकल ए मैन लॉस ऑफ एसपी ऑफ 12 आर्टिकल, इफ द सीपी ऑफ आर्टिकल इज इतने, देन फाइंड द एसपी ऑफ द आर्टिकल। निकालना है। कितना आसान क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन बात दे रहे हैं। तो उसने जो लॉस किया वो एसपी ऑफ 12 आर्टिकल, तो मैंने एक का एसपी मान लिया एक्स, तो 12 का हो गया 12x जो कि मेरा लॉस है। और अगर मैंने 72 आइटम बेचे तो 72x जो हो गया वो हो गया मेरा एसपी, टोटल एसपी, ठीक है। अब लॉस है तो सीपी निकाल लेते हैं। सीपी आएगा एसपी माइनस लॉस से, नहीं एसपी प्लस लॉस से आएगा, वेरी गुड। तो ये हो गया 84x आ गया मेरा सीपी। अब सीपी कितना दिया हुआ मुझे सीपी दिया हुआ है 980, तो उससे मैंने x निकाल लिया 980 अपॉन 84। 980 अपॉन 84 कितना होता है भैया, जल्दी बता दो फटाफट। ये होता है 11.66, यानी कि 11 होल 2/3, यानी कि 35/3 आ गया x की वैल्यू। मुझसे क्या पूछ रहा है, फाइंड एसपी ऑफ आर्टिकल, बस यही तो पूछ रहा है मुझसे वो, ठीक है। x की वैल्यू आ गई, बस आपको इसको यहाँ पर कर देनी है, तो मेरा टोटल एसपी आ जाएगा और वो सीपी आएगा। मुझे लेकिन पूछा हुआ एसपी है 72x, यानी कि 72 इंटू 35/3 है ना। ये कट गया इससे कितने बार, 24 बार। अब 24 इंटू 35 तो फटाफट कितना आया, ये आ रहा मेरा 840, तो ऑप्शन नंबर बी आ गया। क्लियर है? चलिए, अगर वो सीपी पूछता तो मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देता, पर वो पूछ रहा है एसपी, तो मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी। टोटल एसपी मेरा 72x आया था, राइट है। आगे चल लेते हैं। A shopkeeper sells an article of 8% loss. If we sell it for rupees इतने more, then it gain 6% profit. The CP of the article, कितना आसान क्वेश्चन होता है। देखो पहले उसे लॉस हो रहा था, अब उसे प्रॉफिट हो रहा है। देखो यहाँ डिफरेंस जो आएगा, देखो जनरली हम डिफरेंस निकालते हैं तो माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या सिस्टम है, एक बार लॉस हो रहा है फिर उसे प्रॉफिट हो रहा है। इट मीन्स पहले उसे लॉस हो रहा था, लॉस, अब उससे प्रॉफिट हो रहा है। तो डिफरेंस जो होगा, पहले 8% लॉस होता, अब 6% प्रॉफिट हो रहा है। नाउ द डिफरेंस इज 14%, क्योंकि एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस, तो हम लिखेंगे सीधा सीधा 14% हमारा टोटल डिफरेंस हुआ, और उसने सेल किया इतने मोर पे, तो 14% ऑफ एक्स। चलो मैं आपको सिंपल वाले में बताता हूं। मान लो सीपी मेरा एक्स है, टोटल सीपी एक्स है, तो मैंने जब लॉस बेचा तो x माइनस 8% ऑफ x इज इक्वल टू आ गया, समझो p मान लेते हैं, मैंने कोई भी सीपी एसपी मान लिया p। और अगर मैंने इसे प्रॉफिट पे बेचा प्लस 6% ऑफ x इज इक्वल टू मैंने मान लिया p प्लस 294, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, फाइंड सीपी ऑफ एन आर्टिकल, मुझे सीपी निकालना है। तो दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देते हैं यार, ठीक है। मैंने एक्स को सीपी माना है, पी को माना मैंने एसपी। जब माइनस करेंगे तो ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे। देखो अब देखो यहाँ माइनस होगा और यहाँ माइनस होगा, तो ये टोटल ऐड हो जाएंगे। तो 14% ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ गया 294, इससे मेरा सीबी आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स कितना हो गया 294 अप इंटू 100 अपॉन 14, तो 294 100 डिवाइड बाई 14, ये मेरा आ गया 2100 रुपए। 2100 मेरा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। मैं आपसे यही समझने की कोशिश कर रहा था कि जब मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो वो एक्चुअली ऐड हो जाएंगे। तो मैं भी 14% ऑफ एक्स डायरेक्ट करता 294, पर मैंने आपको समझा दिया कैसे आया ही। क्लियर? चलिए चले आगे। आकाश 22 सम टॉफी एट 7 फॉर ₹1। क्या कह रहा है वो, 1 रुपए की 7 टॉफी खरीदी एंड सेल्स एट 5 फॉर ₹1। 1 रुपए की 5 बेच दी, मुझे बताओ प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ। तो और उसने 1 रुपए की 7 बेची, तो 1 का सीपी कितना हुआ 1/7, और 1 रुपए की 5 बेची
तो एसपी कितना हुआ 1/5। अब यार सीपी भी आ गया, एसपी भी आ गया, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, अब भी कुछ करना पड़ेगा क्या? सिंपल सिंपल करो, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। बस ये मेरा आंसर है। सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा 2/35 इंटू 7 को उल्टा कर देंगे इंटू 100। ये काटा 5 बार, 5 से काटा 20, 40% मेरा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं। लिखा है ए पर्सन बॉट सम आर्टिकल फॉर रुपीज इतने, फॉर रुपीज सेम क्वेश्चन है, इसमें पहले 1 रुपए की साथ था, आपके पास 20 रुपए के 23 आर्टिकल हैं। यानी कि अगर 20 रुपए के 23 आर्टिकल हैं तो एक आर्टिकल कितने को, जरा सोच के बताओ मुझे। बिल्कुल सही, 20/23। तो मेरा जो बॉट है, तो सीपी जो मेरा आ गया वो आ गया 20/23 एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 20 for 23। इस बात तो उल्टा है, तो मेरा सीएसपी जो आएगा वो आएगा 23/20। अब निकालना प्रॉफिट परसेंट। अब तो बताइए होगा, आप तो कर लोगे। वीडियो पॉज करा करो यार, सोचते रहिए बिल्कुल भी। तो हम करेंगे एसपी माइनस सीपी 23/20 माइनस 20/23 अपॉन सीटी मेरा है 20/23 इंटू 100। ये मेरा आंसर आ जाएगा। फटाफट सॉल्व करो, कितना है जल्दी बताओ मुझे। तो मैं करूंगा 23 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, नीचे आएगा 20 इंटू 23, इसको उल्टा कर दूंगा 23/20 इंटू 100। ठीक है जी। अब ये इससे मैंने काट दिया है ना। अब ये 22 जीरो से 2 जीरो भी काट दिए मैंने। अब यहां आप स्क्वायर खोलोगे? भाई मैं तो नहीं खोलूंगा, मैं कहूंगा उसमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी 43, a माइनस बी 3, नीचे आ गया 4। ये मेरा आंसर है। इसको कर लेते हैं, कितना आ रहा है 43 इंटू 3 डिवाइड बाई 4। ये मेरा आ रहा है 32.25%, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। फटाफट बात कर दो। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे चल देते हैं। अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 3 for ₹10 से पर्सन है। तो मेरा जो बॉट है, तो एक का सीपी कितना हुआ 10/3। क्लियर है? एंड डबल द नंबर ऑफ आर्टिकल एट द रेट ऑफ 13 for ₹, यानी कि अगर उसने 100 आइटम खरीदे ये वाले, तो 200 खरीदे 13/4 का एक आइटम, यानी कि 100 आइटम खरीदे इसके रेट से, 200 खरीदे इसके रेट से। ही सोल्ड एट द रेट 12 for ₹49। जो उसका टोटल एसपी है वो है 59/12। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। अब इसमें समझते हैं क्या करना है मुझे मानना है कि मैंने, मान लीजिए मैंने 100 नहीं मानते, ज्यादा हो जाएंगे 100। मैंने एक आइटम खरीदा ये और 2 आइटम खरीदे ये। तो अगर मैंने एक आइटम ये खरीदा तो टोटल सीपी कितना हुआ एक आइटम का ये, और 2 आइटम को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो मेरा आ जाएगा 26/4। ये हुआ मेरा टोटल सीपी और टोटल एसपी। ये रहा मेरा। बस प्रॉफिट परसेंट निकालना है। पहले सॉल्व कर लेते हैं। 12 एलसीएम आएगा इसका, तो 40 प्लस 26 इंटू सी कितने होते हैं भैया? ये होता है 78। तो ये आ गया 118/12। ये मेरा टोटल सीपी आ गया, ये मेरा एसपी आ गया। अब निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट। तो ये निकालेंगे हम एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। कितना आसान क्वेश्चन, देखो। अब 12 मैंने कॉमन ले काट दी। पहले तो बात करते हैं, 12 कॉमन ले काट दी मैंने। हमने एक मिस्टेक करी। देखो भाई, मैंने जब एक आइटम ये लिया, 2 आइटम ये, तो आइटम तो 3 हो गए ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भैया जी। अब ठीक है, तो मैंने किया 59 इंटू 3, ये आया मेरा 177। तो आया 177 माइनस 118 अपॉन 118 इंटू 100। ठीक है, सॉल्व कर लोगे। इससे मैंने माइनस कर दिया 118 को, तो मेरा आ गया कितना 59 अपॉन 118 इंटू 100। ये कटा 2 बार, ये कटा 50 बार, तो 50% आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखो आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन तो होती है, बट इट इज नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन। आगे चलिए आगे चल लेते हैं। लिखा है द मैन परचेज सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ इतने, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वांटिटी एट इतने, ही सेल द ऑरेंज एट द, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, लेकिन इस बार क्या है, इस बार दोनों के सेम लिए हैं। तो अगर एक आइटम लिया उसने, देखो उसका प्राइस क्या आएगा 20/3, और इसका प्राइस क्या आएगा 30/5, और एसपी है 25/3। सेम क्वेश्चन है, इन दोनों को ऐड करेंगे, टोटल सीपी आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, टोटल एसपी आ जाएगा। तो एसपी आ गया 50/3, इनको ऐड करेंगे तो एलसीएम आएगा 15। ठीक है, तो 100 प्लस 90, 190/15, ये मेरा आ गया सीपी। बस अब तो पता है क्या करना है आपको, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, बस अब ले लेते हैं एलसीएम। इसका जो एलसीएम आएगा वो 15 एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा 250 माइनस 190 अपॉन 190 अपॉन 15 इंटू 100। ये इससे कट गया, इसको माइनस किया, 60 आ गया, 60 अपॉन 190 इंटू 100। तो काट देते इसे, तो मेरा आया 600 अपॉन
19। अब 600 अपॉन 19 तो करना पड़ेगा भाई, इसका तो इलाज नहीं मेरे पास। ये आया 31.5 समथिंग, तो ऑप्शन नंबर बी आ गया। क्लियर है, आगे चले थे। अगला है ए सोल्ड टू बी सम नंबर ऑफ आइटम्स एट 3 फॉर ₹1, यानी कि 1 रुपए के 3। तो एक का जो ए सोल्ड किया बी ने, मतलब ए ने बेचा बी को, और सीपी मतलब जो इसका एसपी था वो इसके सीपी के इक्वल है, जो है 1/3। लेटर ऑन बी सोल्ड ऑल द बैग टू द ए एट ₹4। अब इस वापस इसने बेच दिया 4 फॉर ₹1 1/4 का। फॉर्मर देयर बाय लूजिंग इतने रुपीज, फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स। उसे 12 रुपए का लॉस हुआ। ठीक है, तो देखो सोचो बी ने जो बेचे, मान लो एक्स आइटम थे, तो अगर एक का सीपी ये है, बी का सीपी, तो वो x/3 हो गया, राइट, मतलब 1/3 इंटू एक्स। अब बेचे उसने 1/4 से, तो उसका एसपी कितना हुआ, x/4। अब उसे लॉस हुआ 12 रुपए का। लॉस होता है सीपी माइनस एसपी, तो x/3 माइनस x/4 इज इक्वल टू 12। बस इसका से मेरा आंसर आ जाएगा x/12 इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू आ गई 144, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अब फटाफट मार्क कर दिया 1। क्लियर है, आगे चल लेते हैं। ST becomes 4 times, then profit becomes 6 times, then what is the initial profit %? तो ऐसा करते हैं भैया, मैं ना CP को इनिशियली 100 मान लेता हूं और प्रॉफिट को मान लेता हूं X, क्योंकि मुझे प्रॉफिट निकालना है। तो अगर मेरा CP 100 था, प्रॉफिट X% है, तो मेरा SP कितना हो जाएगा, 100 + X, क्योंकि 100 CP है तो उसका X% X ही होगा। अब वो कहता है मैं अगर SP को 4 गुना कर दूं, यानी कि इसको कर दूं मैं 400 + 4X, तो मेरा जो प्रॉफिट है वो 6 टाइम्स हो जाएगा, नहीं 6x% हो जाएगा। तो 6x% हुआ प्रॉफिट ये, और 100 रुपए सीपी था। अगर मैं 100 रुपए सीपी लेके 6x% का प्रॉफिट निकालूं, तो स्पीक में कितना आएगा, 100 + 6x, एंड दैट शुड बी इक्वल टू दिस। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। तो मेरा आ गया 2x इज इक्वल टू 300, x की वैल्यू आ गई 150, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, आगे चले। लिखा है इफ एसपी इज डबल्ड प्रॉफिट इंक्रीज बाय 300% देन द इनिशियल प्रॉफिट। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। तो अगर मैं सीपी को 100 मान लूं, प्रॉफिट को x मान लूं, तो मेरा हो गया 100 + x। अब वो कहता है एसपी को डबल कर दिया मैंने, तो 200 + 2x हो गया। नाउ प्रॉफिट इंक्रीज हो गया 300% से। तो ध्यान से देना, आप ध्यान देना कि अगर मैं x में 300% ऑफ x ऐड करूंगा तो कितना आएगा, जल्दी बताओ बड़ा, 4x आ जाएगा। इट मींस ये हो गया 4x। तो वही करूंगा मैं, 100 + 4x इज इक्वल टू 200 + 2x। तो 2x की वैल्यू आ गई 100, x की वैल्यू आ गई 50%, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर डी है ना। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन्हें अच्छे से कर जा रहा है एक बार, है ना। आगे चल लेके लिखा है इफ एसपी बिकम्स हाफ द लॉस बिकम्स 3 टाइम्स फाइनल लॉस। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। अगर मैं सीपी को 100 मान लूं, लॉस को x मान लूं, तो मेरा एसपी हो जाएगा ये। अब क्या हुआ, एसपी हाफ हो गया, यानी कि एसपी हो गया इतना, लॉस 3 गुना हो गया, 3x लॉस हो गया, और सीपी मेरा 100 ही था, तो ये मेरा अब नया जो एसपी आएगा वो ये आएगा, एंड दैट शुड बी इक्वल टू दिस। बस x निकालना, आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया 200 - 6x इज इक्वल टू 100 - x। तो मेरा आ गया 200 - 100 इज इक्वल टू 5x। x की वैल्यू आ गई मेरी 100/5, 20% आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी मार्क कर रहा है कि नहीं है। आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। लिंक चाहे वीडियो का हो, चाहे टेस्ट का हो, चाहे फॉर्मूले का हो, सारे टेस्ट आपको टेलीग्राम चैनल मिलेंगे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भेज दिया है, आप फटाफट ज्वाइन करो और अपडेट रहो। ठीक है जी, मिलता हूं प्रॉफिट लॉस की सेकंड वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों के निशान।